नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी राजनीतिक स्तर पर लेकर बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का विवरण। रामगंज मंडी एसी विधानसभा क्षेत्र राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह एसी वर्ग की विधानसभा सीट है। यह कोटा जिले में स्थित है और कोटा संसदीय क्षेत्र संसद सीट के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। रामगंज मंडी एसी विधानसभा में एसी मतदाताओं की संख्या लगभग 62,730 हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27.22% है। रामगंज मंडी एसी विधानसभा में एसटी मतदाता लगभग 28,231 हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.25% है। रामगंज मंडी एसी विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 17,284 है, जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 7.5% है। रामगंज मंडी एसी विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 1,18,640 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 51.48% है। रामगंज मंडी विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,11,841 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 48.53% है। 2019 के संसदीय चुनाव के अनुसार रामगंज मंडी एसी विधानसभा में कुल मतदाता 2,30,457 हैं। 2019 के संसद चुनाव के अनुसार रामगंज मंडी विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या 250 है। 2019 के संसद चुनाव में रामगंज मंडी विधानसभा में मतदान 74.39% है। 2018 विधानसभा चुनाव में रामगंज मंडी विधानसभा में मतदान 78.42% रहा। रामगंज मंडी एसी विधानसभा सीट का जाति या उपनाम विश्लेषण। ये डेटा वोटर लिस्ट का विश्लेषण करने के बाद आया है। मुस्लिम समुदाय यहाँ के मतदाता 17,284, ये मतदाता प्रतिशत के हिसाब से 7.5% है और ईसाई यहाँ पर 0.5% है। रामगंज मंडी निर्वाचित विधायकों के नाम। विधानसभा सीट के अनुसार 2008 विधानसभा चुनाव में भाजपा से चंद्रकांता मेघवाल विजय रही। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से चंद्रकांता मेघवाल विजय रही और 2018 में विधानसभा चुनाव मदन दिलावर बीजेपी से विजय रहे। रामगंज मंडी विधानसभा सीट के प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट इस प्रकार रहा। 2019 संसद चुनाव में बीजेपी 67.4% वोट लेकर आई और कांग्रेस 30.2% वोट पर रही। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 51.46% वोटिंग रहा और कांग्रेस 44.15% पर रही। इसी प्रकार 2014 के संसद चुनाव में बीजेपी 58.64% पर और कांग्रेस
35.4% पर रही। 2013 के विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 59.16% और कांग्रेस 32.71% रहा। 2009 के संसद चुनाव में बीजेपी को 43.78% और कांग्रेस को 48.77% रहा। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 46.45% मतदाता रहे और कांग्रेस 45.48% मतदान हुआ। पिछले 6 बड़े चुनावों में बीजेपी 5 बार जीतकर सामने आई और कांग्रेस 1 बार आगे रही। आइए एक नज़र पिछले चुनावों में रामगंज मंडी एससी विधानसभा सीट का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, आइए जानते हैं। 2019 संसद चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा। 2019 संसद चुनाव परिणाम कुल मिलाकर 2 उम्मीदवार थे, ओम कृष्ण बिड़ला और रामनारायण मीणा। ओम जी बिड़ला ये बीजेपी से दावेदार थे। इनको 1,15,243 वोट आए। इनका वोट प्रतिशत 67.4% रहा। कांग्रेस के रामनारायण मीणा को वोट मिले 51,589। इनका वोट प्रतिशत रहा 30.2। 2019 के संसद चुनाव के अनुसार भाजपा 63,645 वोटों से आगे चल रही थी। इनका वोट प्रतिशत 37.3% था। इसी प्रकार 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हैं। 2018 में भाजपा से मदन जी दिलावर और कांग्रेस से रामगोपाल जी बैरवा। कैलाश चंद ये बसपा से उम्मीदवार थे और नोटा भी है और निर्मल मेहरा ये निर्दलीय थे। तो आइए देखते हैं। मदन जी दिलावर इनको 90,817 वोट मिले, जिनका वोट प्रतिशत 51.46% था। रामगोपाल बैरवा ये कांग्रेस के दावेदार, इनको वोट 77,938 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 44.15 रहा। कैलाश चंद ये बसपा से थे, इनको 2,521 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 1.43 रहा। इनमें से कोई भी नहीं, कहने का मतलब नोटा में 2,196 वोट पड़े। ये वोटों का प्रतिशत 1.24% रहा। निर्मल मेहरा ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, इनको 2,115 वोट मिले। ये वोटों का प्रतिशत 1.2 रहा। 2018 विधानसभा चुनाव के अनुसार भाजपा 12,879 वोटों से, जो वोटों का प्रतिशत 7.3 रहा, से आगे चल रही थी। इसी प्रकार 2014 संसदीय चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ उम्मीदवार श्री ओम कृष्ण बिड़ला जो भाजपा से और इज्जराज सिंह जी जो कांग्रेस से उम्मीदवार, अशोक कुमार बसपा से उम्मीदवार थे और नोटा। तो दोस्तों देखते हैं, ओम बिड़ला जी को संसदीय चुनाव में 78,307 वोट मिले, जो वोटों का प्रतिशत 58.64% रहा। इज्जराज सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 47,267 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 35.4 रहा। अशोक कुमार जो बसपा से उम्मीदवार थे, इनको 1,880 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 1.41। नोटा इनमें 1,663 वोट पड़े, जो कि वोट प्रतिशत 1.25 रहा। 2014 के संसद चुनाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 31,040 वोटों से, जो कि वोट प्रतिशत के हिसाब से 23.2% से आगे थी। 2014 संसद चुनाव परिणाम बीजेपी 77.1% मतदान केंद्रों पर आगे थी और कांग्रेस 22.9 मतदान केंद्रों पर आगे थी। तो दोस्तों बात करते हैं 2013 के विधानसभा चुनाव की। 2013 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा से चंद्रकांता मेघवाल, कांग्रेस से बाबूलाल मेघवाल और घनश्याम एनपीई से उम्मीदवार थे। रामेश्वर स्वतंत्र निर्दलीय थे। तो आइए बात करते हैं चंद्रकांता मेघवाल जो भाजपा से उम्मीदवार थी, उनको 81,351 वोट मिले। यह वोट का 59.16% रहा। बाबूलाल मेघवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 44,432 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 32.31 रहा। इनमें से नोटा पर 3,661 वोट पड़े, जो वोट का प्रतिशत 2.67 था। घनश्याम एनपीईपी के उम्मीदवार, इनको 2,307 वोट मिले। ये वोटों का 1.68% रहा। रामेश्वर निर्दलीय थे, इनको 1,764 वोट मिले। ये वोटों का 1.29% रहा। 2013 के विधानसभा चुनाव के अनुसार बीजेपी 36,919 वोटों से आगे थी, जो वोट प्रतिशत 26.8% रहा। अब बूथ की गणना करें तो बीजेपी 81% मतदान केंद्रों पर आगे थी। कांग्रेस 19% मतदान केंद्रों पर आगे थी। दोस्तों, बात करते हैं 2009 के संसदीय चुनाव की। इस चुनाव के अंदर इज्जरा सिंह जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, इनको 35,576 वोट मिले। ये वोटों का 48.77% रहा। श्याम शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार थे, इनको 31,933 वोट मिले। ये वोटों का 43.78% रहा। डॉक्टर के श्रृंगी ये निर्दलीय थे, इनको 2,004 वोट मिले, जो कि वोट प्रतिशत 2.75 रहा। गोविंद सिंह परमार बसपा से उम्मीदवार थे, इनको 1,154 वोट मिले। ये वोटों का 1.59% था। अब बात करते हैं दोस्तों 2008 के विधानसभा चुनाव की। इसमें भाजपा से उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल बीजेपी से, इनको वोट 45,106 वोट मिले, जो वोटों का 47.45% था। राम गोपाल बेरवा कांग्रेस के उम्मीदवार, इनको 43,232 वोट मिले। ये वोटों का 45.48% रहा। जुगोल किशोर वकील ये निर्दलीय उम्मीदवार, इनको 2,062 वोट मिले। इनका प्रतिशत 2.17 रहा। मुकेश कुमार ये बसपा से उम्मीदवार रहे, इनको 1,465 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत 1.55 रहा। मांगीलाल बीएचबीपी से उम्मीदवार थे, इनको 1,087 वोट मिले और इनका वोट प्रतिशत 1.15 रहा। जी हाँ दोस्तों, 2008 के विधानसभा चुनाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 1,874 वोटों से आगे थी, जो वोटों का 2% रहा। इस प्रकार रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,30,457 रहे। यह एक एससी आरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ पर एससी के कुल मत लगभग 62,730 हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो आगे शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप तक और लाता रहूँगा।